अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पीस ऑफ वर्क जिसको लिखा है दानियाल मोइनुद्दीन ने। दानियाल मोइनुद्दीन एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर है और इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है दैट इज़ इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, जो एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। इसमें टोटल 8 शॉर्ट स्टोरीज़ है। उनमें से हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ पेरिस, इसको डिस्कस करना है। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है जो कि सुहेल एंड हेलन दो लोग हैं, इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हेलन एक अमेरिकन गर्ल है, ऑन द अदर हैंड सुहेल जो है वो एक पाकिस्तानी लड़का है। और इसके अलावा हमारे पास 2 और कैरेक्टर स्टोरी में नज़र आएंगे जिनके हम डायलॉग्स देखेंगे। दैट इज़ नंबर 1 जिसमें है वो अमजद हैं जो कि सुहेल के फादर हैं, एंड नंबर 2 राफिया है जो कि सुहेल की मदर हैं। ठीक है, तो स्टोरी करते हैं हमारी शुरू। अब क्वेश्चन ये था कि सुहेल बिलोंग करता है पाकिस्तान से, हेलन बिलोंग करती है अमेरिका से, तो इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई? येल में। अब होता क्या है, मैंने बिल्कुल ओपनिंग कोटेशन जो है इस बुक की, इस शॉर्ट स्टोरी की, वो मैंने यहाँ पे कोट की है। सुहेल एंड हेलन हैड बिगन 2 years earlier at Yale where she was an undergraduate and he at law school। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा ना हैड बिगेन व्हाट, यहाँ पे डेटिंग आना मैं मिस कर गई हूँ यहाँ पे वर्ड। ठीक है, हैड बिगेन डेटिंग 2 years earlier at Yale where she was an undergraduate and he at the law school। तो उनकी मुलाकात येल में हुई थी इन कॉलेज। उस टाइम पे जो हेलन थी वो अंडर ग्रेजुएट थी और जो सुहेल था वो लॉ स्कूल में था। इट मीन्स के सुहेल की एजुकेशन जो वो एज अ लॉयर है, लाइक राइटर हिमसेल्फ, राइटर भी एक लॉयर था। एनी हाउ, कहता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो है सुहेल प्रीवियस समर पाकिस्तान में आ गया था, जबकि वो लड़की अपने सीनियर ईयर्स को कंप्लीट कर चुकी हुई थी। तो इट मीन्स सुहेल का घर पाकिस्तान में है। अब जब ये दोनों इकट्ठे होते थे ना, तो ये दोनों डिस्कस करते थे अपने फ्यूचर के अबाउट, कि फ्यूचर को ऐसे लेके चलना है। वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करते थे कि ये इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन डिस्कशन करते थे क्या ये पाकिस्तान में होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे और समवेयर एल्स होंगे। एनी हाउ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो पाकिस्तान में होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे और समवेयर एल्स। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब सुहेल जब पाकिस्तान में आता है तो सुहेल की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। सुहेल एक एलीट क्लास से बिलोंग करता है। इसके फादर के बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं जिसके अंदर शुगर मिल, फार्म लैंड्स और बहुत कुछ आ जाता है। और जब सुहेल पाकिस्तान जाता है तो उसको अपने फादर के बिजनेस को संभालना पड़ता है। सुहेल की फैमिली का कराची के अंदर एक मेंशन होता है, बहुत बड़ा घर, और ये इतना पुराना घर होता है और इतना बड़ा मेंशन होता है, इसके यहाँ पे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स रहे हुए होते हैं। एनी हाउ, स्टोरी में देखते हैं कि सुहेल स्टार्टिंग पे अपनी मदर को कहता है कि वो क्रिसमस के लिए पेरिस जाएगा ताकि वो हेलन से मिल सके। उसकी मदर कुछ नहीं कहती, अपने होंठों को दबा लेती है। एक और पॉइंट, स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में लिखी गई हुई है। इट मीन्स ये स्टोरी की नरेशन 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हो रही है। एनी हाउ, मदर ने बेटे को रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात पे कि वो पेरिस जाना चाहता है क्रिसमस के लिए हेलन को मिलने। अब होता क्या है, कुछ दिन गुजरने के बाद ये अपनी मदर को लिविंग रूम के अंदर अकेला देखता है। अब उसकी जो मदर है, यहाँ पे राइटर उनकी अपीयरेंस बताता है कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, प्रोमिनेंट लेडी हैं, एक प्रोमिनेंट कल्चर्ड लखनऊ फैमिली से बिलोंग करती हैं, 45 ईयर्स की हैं, क्लास कॉन्शियस हैं और कराची के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं अपर क्लास, उनको ये जानती हैं, डिनर्स पे जाना पसंद करती हैं, पोलो खेलना पसंद करती हैं, जितनी भी फैशनेबल वेडिंग्स हैं वहाँ पे जाना पसंद करती हैं। समटाइम्स इनको लाहौर एंड इस्लामाबाद इनके विज़िट करना पसंद है, और समर जो है ये अपना लंदन में स्पेंड करना पसंद करती हैं। सर्दियों में इनका रूम हमेशा गर्म रहता है और गर्मियों में इनका रूम हमेशा ठंडा रहता है। और कुछ रातें ऐसी होती जो कि इसके लिए बैड नाइट्स होती हैं, उस दौरान ये स्लीपिंग पिल्स लेके सोती हैं, और उस स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से इनकी आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स बन चुके हुए हैं। तो ये सब अपीयरेंस बताइए राइटर ने इसकी मदर के अबाउट। ठीक है, अब मदर देखती है अपने बेटे को, वो कहती है हेलो डार्लिंग, और उसके बाद कहती हैं आओ मेरे साथ चाय पियो। ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं, और उस दौरान जब ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो इन दोनों की कन्वर्सेशन हो जाती है शुरू। अब फर्स्ट चीज़ क्या होती है,
फर्स्ट चीज़ यहाँ पे होती है कि वहाँ पे सैंडविच खाता है अपने हाथ के साथ, तो उसकी मदर कहती है कि तुम जो ना प्लेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो काफ़ी वर्स हो चुके हुए हैं जब से तुम अमेरिका गए हो. वाई वुडेंट यू एवर यूज़ अ प्लेट, योर मैनर्स आर इवन वर्स सिंस यू वेंट टू अमेरिका. अब ये लाइन जो है ये मदर बोलती है, इंडिकेट करिए मदर्स हेट टूवर्ड्स अमेरिका, कि मदर अमेरिका को बेसिकली लाइक नहीं करती, इसकी प्रेफरेंस होती है पाकिस्तान. लेकिन लाइफस्टाइल सारा मॉडर्निज्म बेस्ड ही है मदर का. और क्या करती हैं फिर, वो एक प्लेट उठाती है, उसके ऊपर नैपकिन रखती हैं और वो अपने बेटे को दे देती हैं. फिर मदर कहती हैं अपने बेटे को कि मैं ना तुम्हारा एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे फादर जो है ना वो कुछ वेकेशन ले लें, छुट्टियाँ ले लें, हर टाइम बिजी रहते हैं. कहते हैं उन्होंने खुद को इतना मसरूफ़ रखा हुआ है कि उनको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता. तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों को भी पेरिस जाना चाहिए. आई थॉट वी माइट कम टू पेरिस. ठीक है. और उसके बाद कहती सिर्फ एक हफ्ते के लिए. कहती मैं जानती हूँ कि तुम अपना टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हो हेलन के साथ, लेकिन तुम्हें याद है जब हम रोम में थे कितना अच्छा वक्त था वो. तुम्हारे फादर ने जस्ट द अदर डे मुझे ये चीज़ मेंशन की थी कि उन्होंने कितना एंजॉय किया था अपने टाइम को रोम के अंदर. तो वैसे ही टाइम जो है ना मैं स्पेंड करना चाहती हूँ पेरिस में भी. तो साथ ही सुहेल कहता मैं जून से अभी तक हेलन से मिला नहीं हूँ, तो अगर मैं आपको अपने साथ पेरिस ले जाऊँ तो ये ऐसा नहीं होगा कि अपनी मदर को आप अपने हनीमून पे लेके जा रहे हो, उस तरह का रिएक्शन. आगे उसकी मदर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम पेरिस में हैं, हम लोग एक अपार्टमेंट लेंगे और तुम लोग सेपरेट होना. और मैं चाहती हूँ मैं हेलन को मिलूँ, हेलन को देखूँ कि मेरी जो होने वाली फ्यूचर डॉटर इन लॉ है वो कैसी है. एनी हाउ ये लोग हो गए तैयार, मूव हो गए पेरिस को. अब पेरिस गए तो पेरिस में सुहेल वहाँ पे एक अपार्टमेंट लेता है आइल सेंट लुइस. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. ये प्लेस कौन सी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर यहाँ पर डाली है, ये दोनों. ठीक है. यहाँ पे इसने अपार्टमेंट लिया, फिर ये शीट्स लेके आता है, बेड शीट. कहाँ पे आता है, गैलरीज लफाइट. ये एक बेसिकली काइंड ऑफ बिजनेस वो शॉप होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वाली प्लेस. यहाँ से बेडशीट्स लेके आता है, फिर वो फूड और वाइन लाता है रूई सेंट लुइस ऑन आइल. ये एक फूड प्लेस है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं. यहाँ से वो खाने पीने के लिए फूड और वाइन लेके आता है. और जिस टाइम ये पेरिस पहुँचता है उस टाइम पे हेलन पेरिस नहीं पहुँची होती. और जिस अपार्टमेंट पे ये स्टे कर रहा होता है ये इसके चाइल्डहुड फ्रेंड का अपार्टमेंट होता है, जो खुद भी एक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा होता है. एनी हाउ अपार्टमेंट को सेट वेट कर लिया. अब हेलन आ गई एयरपोर्ट पे, तो ये हेलन को एयरपोर्ट से कलेक्ट करता है और उसको लेके वापस अपार्टमेंट में आता है. यहाँ राइटर हेलन की ये पेरेंट्स बताता है, एक प्रिटी गर्ल है, उसके छोटे से बाल हैं ब्लैक कलर के, और पेरिस जाना उसका बचपन से ड्रीम था. लाइक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कोट की है, पेरिस हैड बीन अ ड्रीम फ्रॉम हर चाइल्डहुड व्हेन हर सिंगल मदर कुड नॉट टेक हर प्लेसेस नॉट टू यूरोप. यहाँ से पता लगता है कि जो ये हेलन है वो इतनी एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करती, इतनी रिच नहीं है. ठीक है. और इसकी जो अपब्रिंगिंग करने वाली है वो सिंगल पेरेंट, यानी कि इसकी अपनी मदर है, इसके फादर नहीं है. एनी हाउ हेलन जब वो रूम में वॉक कर रही है, वॉक करते वो विंडो की तरफ जाती है. विंडो को वो खोल के बाहर देखती है तो बाहर क्या होता है, देन अक्रॉस द सेन टू द पैंथेन एंड टू द सिटी बियॉन्ड. ये सारी जगह नज़र आती है उसको, जो पिक्चर में मैंने आपको शो की है. अब वो देख के बहुत खुश हो रही होती है और इसी ड्यूरेशन में बारिश शुरू हो जाती है. एनी हाउ अब हेलन रेडी होती है सुहेल के साथ बाहर जाने के लिए और उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए. अब हेलन जब रेडी हो गई, ये दोनों बाहर निकले, तो ये बाहर निकलते हुए वहाँ पे एक प्लेस है नोट डेम, जिसका नाम है ओवर लेडी ऑफ पेरिस, जो कि पेरिस के अंदर एक चर्च है. उसके पास से गुजरते हैं. फिर वहाँ पे सीन SEINE ये एक रिवर है, उसके पास से गुजरते हैं और देखते वहाँ पे बहुत सी हेडलाइट्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, क्राउड है लोगों का जो कि ट्वेलाइट के टाइम पे घरों की तरफ जा रहे हैं. बहुत से टूरिस्ट हैं वहाँ पे जो पिक्चर्स ले रहे हैं. बारिश से जो रोड्स थी वो गीली हो चुकी हुई थी और वो चमक रही थी. हेलन इस सारे सीन को बड़ा एंजॉय कर रही थी. और फिर हेलन कहती है, यू नो शी सेड थॉटफुली, स्क्रीन पे देखे मैंने कोटेशन लिखी हुई है, द सेन डजंट डिवाइड पेरिस, इट कीप्स द सिटी टुगेदर.
It's just the right width, not a little stream, but a public place in the heart of the city. कि जो सेन रिवर है, ये पिक्चर देखें ये वाली, कहता है ये सिटी को डिवाइड नहीं करता, इसने क्या किया हुआ सिटी को साथ जोड़ कर रखा हुआ है. बिल्कुल एक्यूरेट विड्थ है इसकी. ये एक लिटिल स्ट्रीम नहीं है लेकिन एक पब्लिक प्लेस है, हार्ट ऑफ सिटी. क्यों? मोस्टली लोग इस सीन को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं. फिर सुहेल अपना और हेलन का इमेज वाटर के अंदर देखता है और कहता है दैट्स अ ग्रेट इमेज, द रिवर नॉट डिवाइडिंग पेरिस. कि रिवर पेरिस को डिवाइड नहीं कर रहा. यहाँ पे पेरिस सिंबलाइज कर रहा है इन दोनों के लव को, इन दोनों की टुगेदरनेस को. क्योंकि अपने कॉलेज के बाद, अपनी स्कूलिंग के बाद ये दोनों सेपरेट हो गए और अब काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं. तो इकट्ठे कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस को. तो पेरिस सिंबल है इनके लव का, इनके टुगेदरनेस का, इनके हैप्पीनेस का. ये सेन रिवर जो है वो भी इन दोनों को ही सिंबलाइज कर रहा है कि उसने जो बाइनरीज थी उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है. अब इसके बाद बताया जाता है कि जो सुहेल है उसके पेरेंट्स स्टे कर रहे हैं एक अपार्टमेंट में. अपार्टमेंट जो है कायरदिस ग्रैंड्स ऑगस्टन्स. ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे अपार्टमेंट है, यहाँ पे इसके पेरेंट्स स्टे कर रहे हैं. अब सुहेल और हेलन जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास उनके अपार्टमेंट में और जो सुहेल है वो बेल बजाता है. एनी हाउ डोर ओपन होता है. मिस राफिया जो कि हेलन की सुहेल की मदर है, वो डोर ओपन करती हैं. इनको मिसेस हारूनी कहा गया है. यहाँ हेलन खुद को इंट्रोड्यूस करवाती, कहती हेलो मिसेस हारूनी, आई एम हेलन. एंड देन जो सुहेल की मदर वो कहती है एंड आई एम राफिया, वेलकम. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सुहेल की मदर का नेम है वो रिवील होता है फर्स्ट टाइम. अब जो सुहेल के फादर होते हैं वो एक साइड पे खड़े होते हैं. सुहेल की मदर यानी कि मिस राफिया और हेलन आपस में काफ़ी गपशप करते हैं. और इनके गपशप करते करते जो मिस राफिया हैं और सुहेल ये दोनों किचन में जाते हैं. एंड देन जो इनके फादर अमजद होते हैं वहाँ पे वो अकेले होते हैं फिर हेलन के साथ. और काफ़ी देर खामोश रहने के बाद जो मिस्टर हारूनी होते हैं यानी कि अमजद, वो कहते हैं सुहेल वॉज वेरी हैप्पी एट येल. आगे से जो हेलन होती है वो कहती है हाँ वो बहुत खुश था येल में, तब से जब तक मैं उसको जानती थी वो तो काफ़ी ही खुश था. तो मिस्टर हारूनी कहते हैं कि प्लीज़ कॉल मी अमजद, आप मुझे अमजद कह सकती हैं. फिर आगे से हेलन कहती है हिज लाइफ इन पाकिस्तान इज़ सो डिफरेंट एट लीस्ट फ्रॉम व्हाट आई नो, बट ही हैज़ एन American side, what I think of as American. He has very gentle. I do not mean Americans are gentle. They are not. But it's easier to be gentle in a place where there's order. It means America जो वो place of order है, वहाँ पे balance है, वहाँ पे harmony दिखाई गई हुई है. कहती है American gentle नहीं है, लेकिन एक place है जहाँ पे एक order है और जिस जगह पे order हो उस जगह पे already एक पर्सन जो वो जेंटल बन के रह सकता है. तो यहाँ पे पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज किया कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर नहीं है, हार्मनी नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है. तो ये वर्ड्स ये हेलन नहीं कहती, ये वर्ड्स जो हैं ये अमजद कहता है. ठीक है, अमजद कन्वर्सेशन कर रहा है हेलन के साथ और हेलन चुप करके सुन रही है. जब अमजद ये वर्ड्स बोलता है तो इट मीन्स अमजद अपनी एक डिज़ायर बताना चाह रहा है, अपनी एडमायरेशन बताना चाह रहा है टूवर्ड्स अमेरिका, कि अमजद जो है वो अमेरिका को लाइक करता है, बताता है कि इसका सिस्टम पाकिस्तान से डिफरेंट है. और यहाँ पे अमजद अपने बेटे की बता रहा है लाइफ को कि उसकी जो लाइफ है ना पाकिस्तान के अंदर वो डिफरेंट है. एनी हाउ फिर वो कहती गॉन मिस्टर हारूनी कहते हैं हेलन को कि आप अपनी बात को जारी रखें. अब यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि बेसिकली बात कर रहे हैं हेलन और अमजद को भी अमेरिका बहुत पसंद है और हेलन जो है वो अमेरिका में रह रही है. यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आएंगे रिगार्डिंग टू अमेरिका. तो अभी जो मैंने डायलॉग बोला था ना ये हेलन का ही था. ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने पहले ठीक बताया था फिर थोड़ा सा गलत बता के दोबारा ठीक बता रही हूँ कि ये हेलन का ही था. बताते हुए कन्फ्यूजन मुझे इसलिए क्योंकि दोनों के सेम पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों अपने सेम व्यूज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. और मिस्टर हारूनी जब ये हेलन बोल रही है उस चीज़ को एडमायर करें, लाइक करें, उनको ये बातें इसकी पसंद आ रही हैं, वो चाहती हैं कि ये और बोले. ठीक है, तो ये जो हीज़ लाइफ इन पाकिस्तान इज़ सो डिफरेंट, ये जो डायलॉग है ये बेसिकली हेलन बोल रही है. लेकिन इन रिस्पॉन्स आई एडमायर द अमेरिकन्स ट्रिमेंडसली, ये जो है ये डायलॉग बोल रहे हैं
मिस्टर हारूनी यानी कि अमजद। क्यों? इनसे वजह पूछी गई तो ये आगे जाके रीज़न भी बताते हैं कि वहाँ पे हर कोई फ्री है, फ्री टू डू एनीथिंग। और साथ ही अमजद कहते हैं सो मैनी ऑफ अवर यंग पीपल वांट टू लिव इन अमेरिका, आई सपोज सुहेल एज वेल। बट आगे से ये जो हेलन है वो कहती है बट ही टॉक्स अबाउट पाकिस्तान अ लॉट टू। When he and I first met, he told me stories about Pakistan for hours. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था ना कि पाकिस्तान रहेंगे, न्यूयॉर्क रहेंगे या फिर कहाँ रहेंगे, उसी को लेके चल रही है। वो अमजद कहते हैं वो शायद अमेरिका रहना चाहता है क्योंकि बहुत से यंग पीपल अमेरिका रहना चाहते हैं। आगे से हेलन कहती है कि हाँ उसने बात की थी इस बारे में, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में बड़ा बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा बड़ी स्टोरी सुनाई है इसने मुझे पाकिस्तान के बारे में। तो हमसे कहते हैं ये तो हो गया ना सुहेल के बारे में, तुम खुद क्या चाहती हो, तुम क्या बनना चाहती हो, तुम कहाँ रहना चाहती हो, व्हाट यू लाइक टू डू। तो आगे से बताती है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी मेडिकल स्कूल्स के अंदर एप्लीकेशंस भेजी हुई हैं। तो कहता है ऑन द ईस्ट कोस्ट, क्या तुम ईस्ट कोस्ट में जाओगी। तो आगे से कहते हैं नहीं, क्या पता मैं शायद न्यूयॉर्क में जाऊँ, इसको भी श्योरिटी नहीं है इस बारे में कि कहाँ जाना चाहती है, विच प्लेस इज़ बेटर फॉर हर। और यहाँ पे हेलन अपने मदर के बारे में बताती है कि इसकी मदर के पास बहुत सारी कैट्स हैं। और फिर सुहेल और उसकी मदर वापस आ जाती हैं सीन के ऊपर, यानी कि अमजद के पास, अमजद और हेलन के पास। और इस दौरान जब इनकी बात हो रही है तो सुहेल कहता है हेलन को कि आई वॉर्न यू दिस मैन हैज़ मोर फैक्ट्रीज देन योर मदर हैज़ कैट्स, वॉच आउट फॉर हिम, स्टिक टू नेम, रैंक एंड सीरियल नंबर। कि मतलब ये जो बंदा है ना यानी कि अमजद, ये स्टेटस कॉन्शियस है, क्लास कॉन्शियस है और फैक्ट्रीज बनाता रहता है, यानी कि इसके थ्रू एलीट क्लास को सिंबलाइज किया जा रहा है और हेलन के थ्रू जो नॉर्मल क्लास के लोग होते हैं उनको सिंबलाइज किया जा रहा है। फिर इसी दौरान जो उसकी मदर होती है राफिया, वो कहती हैं कि तुम पता है सुहेल तकरीबन ना मतलब पेरिस के अंदर ही बॉर्न हुआ है। वो बताती हैं, कहती है मैं ना लंदन में थी और मुझे बेबी यानी कि सुहेल होने वाला था और मैंने अपने हस्बैंड को बैग किया कि मतलब मैंने उससे भीख मांगी कि मुझे ना तुम पेरिस ले जाओ, पेरिस ले जाओ, और मुझे पेरिस लेके आया और देन यहाँ पे पेरिस में सुहेल की बर्थ हुई थी। फिर सुहेल यहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में ये होता है कि अपनी मदर से ये बैग नहीं कर सकती, मतलब मेरी जो मदर है फादर से बैग तो नहीं कर सकती लेकिन ऑर्डर कर सकती हैं। और अगर मैं कहूँ इफ़ शी हैड सेड she ordered my father to Paris, it might have been true। तो इट मीन्स यहाँ पे दिखाया गया जो इसकी मदर जो है वो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी रखती हैं। तो अब डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ पैदा होना चाहते थे, तो यहाँ पे फिर जो फादर है इससे भी सेम क्वेश्चन किया गया। तो फादर रिस्पॉन्स करते हैं परहैप्स इन अमेरिका, शायद मैं अमेरिका में पैदा होना चाहता। फिर हेलन पूछती है क्यों अमेरिका ही क्यों। तो आगे से रिस्पॉन्स करते कि तुम जानते हो कि मैं एक वेल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुआ, बड़े कंफर्टेबल मतलब वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ हमेशा लकी रही है, मेरा बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहा है, मेरे पास कोई ट्रेजेडीज़ नहीं है, मेरी बीवी और मैं हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारे पास एक बच्चा है, हम बहुत हैप्पी हैं। लेकिन एक चीज़, द वन थिंग आई हैव मिस्ड आई समटाइम्स फील इज़ द सेंसेशन ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली फ्री टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक, to go where I like, to act as I like. I suspect that only an American ever feels that. You are not weighed down by your families and you are not weighed down by history. तो ये important quotation थी जहाँ पे हम लोगों को अमेरिकन ड्रीम के एलिमेंट भी नज़र आते हैं कि अमेरिका ऐसी प्लेस है जहाँ पे यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर हिस्ट्री का कोई प्रेशर नहीं है। मतलब होते हैं ना एक कल्चरल बाउंड्स होते हैं, एक जो सोसाइटी के अंदर आपने ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, नॉर्म्स होते हैं हर सोसाइटी के अंदर, हर कल्चर के अंदर। ये उस लिहाज से बात की कि अमेरिका जो वहाँ पे फ्री है, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जो व्यूज़ हेलन के थे टूवर्ड्स अमेरिका, सेम वैसे ही व्यूज़ मिलते जुलते हम लोगों को इनके फादर यानी कि अमजद के भी नज़र आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो राफे है वो अमेरिका को इतना आइडलाइज नहीं करती। राफे कहती ऐसा नहीं है, कोई भी अमेरिकन इतना फ्री नहीं होता। फिर वो कहती हेलन से क्या तुम सोचते कि तुम फ्री हो। हेलन रिस्पॉन्स करती आई एम नॉट ओल्ड इनफ येट टू नो, आई थिंक दैट एट 21 मैनी गर्ल्स थिंक दे आर। कहती मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मैं बता सकूँ कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं अपनी 21 के अंदर वो सोचती हैं कि हाँ वो फ्री हैं। एनीहाउ इन सब के बाद सुहेल और साथ में जो हेलन है वो यहाँ से बढ़ जाने का सोचती हैं
और मतलब उस टाइम पे राफिया कहती नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं। लेकिन मिस्टर हारूनी बाहर देखते हैं और हेलन को एक स्कार्फ देते हैं कि बाहर ठंड है, इससे खुद को कवर कर लेना। हेलन वो स्कार्फ लेती है और दोनों सुहेल एंड हेलन वॉक करते हुए जाते हैं। रास्ते में नोटरडम यानी कि वही प्लेस जिसका नाम है ओवर लेडी ऑफ पेरिस चर्च का नाम है वो आता है। वहाँ से गुजरते हुए दोनों वापस अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। उस दौरान हेलन पूछती है डिड दे लाइक मी, डिड आई डू ऑल राइट, क्या मैंने सब कुछ ठीक किया। सुहेल कहता है यू डिड ब्यूटीफुली माई लव, आई वॉज प्राउड ऑफ यू। ठीक है, फिर ये अपार्टमेंट पहुंचते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हेलन और सुहेल फिर से वॉक कर रहे होते हैं, वो जो बैंक होता है बना होता है रिवर सेन उसके राउंड। और जब ये आपस में वॉक करके हुए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक आदमी देखते हैं जो कि चेस्टनट सेल कर रहा होता है। सुहेल कहता है कि देखो देखो वो ये आदमी जो है ना ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ही इज़ वन ऑफ माइन फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम पंजाब। और जब हेलन ये सुनती है तो हेलन उस आदमी से कुछ चेस्टनट्स खरीदती है। फिर इसी ड्यूरेशन में सुहेल जो है उसको कुछ पोइट्री की पोइटिक लाइन सुनाता है। जो नेक्स्ट नाइट होती है उस नाइट को क्रिसमस इवनिंग होती है और जो राफिया होती है उसने कुछ टिकट्स लिए होते हैं जहाँ पे बैलेट लगना होता है स्लीपिंग ब्यूटी के अबाउट। अभी सारे चले गए वहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी देखने के लिए, बैलेट देखने के लिए, और सब के सब उसमें इतना अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि जो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर खो के देख रहे हैं। इवेंट के एक ब्रेक आता है, फिर उनको एहसास होता है कि हाँ ये तो हम लोग एक बैलेट देख रहे थे जो कि रियलिटी नहीं है। एंड देन दोबारा वो शुरू होता है तो दोबारा देखने लग पड़ते हैं। और दोबारा देखने से पहले जब एक ब्रेक आता है हेलन एंड सुहेल इकट्ठे जाते हैं। सुहेल हेलन को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तुम जो है जाके हमारा जो जगह थी बैठने की उसको फाइंड आउट करे। अब हेलन वो जगह ढूंढ रही होती है जिस जगह पे बैठ के बैलेट दिख रहे होते हैं। तो उस दौरान इनको हारूनी नजर आते हैं। हारूनी जो है वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हारूनी मीन्स यहाँ पे मिस्टर अमजद और मिस राफिया हैं जो कि डिस्कशन कर रहे होते हैं अबाउट हेलन। और मिस राफिया जो होती हैं वो हेलन को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन मिस राफिया जो होती हैं वो मिस्टर अमजद को लाइक फोर्स कर रही होती है कि देखो आर नॉट दे सुपर, लुक एट द वे शी कैरीज हर सेल्फ। मतलब कपल को अप्रिशिएट कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर अमजद जो है वो कपल को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। फिर क्या होता है, हेलन ये सुन लेती है, सुनने के बाद चुप हो जाती है। चुप होने के बाद सुहेल वहाँ पे आता है और आके दोनों इकट्ठे ये स्लीपिंग ब्यूटी देखते हैं। ये ख़त्म हो जाता है। फिर ये दोनों यानी कि अमजद और राफिया सेपरेट, सुहेल और हेलन सेपरेट हो जाते हैं। सुहेल और हेलन इकट्ठे न्यू ईयर स्पेंड करते हैं। और इस दौरान जो है इनके कॉलेज टाइम के बारे में बात की जाती है। कॉलेज टाइम में जब भी इनकी लड़ाई होती थी ये दोनों एक दूसरे को मना लेते थे और इकट्ठे आपस में टाइम स्पेंड करके एक फ्रेश स्टार्ट लिया करते थे। एंड देन कुछ टाइम गुजरता है। नेक्स्ट डे राफिया हेलन को बुलाती है। राफिया और हेलन जो है वो आपस में एक होटल में बैठे होते हैं और वहाँ पे राफिया फोर्स करती है हेलन को कि तुम सुहेल को छोड़ दो। डिफरेंट एक्सक्यूजेस देती है लेकिन वहाँ पे हेलन कहती है थैंक यू राफिया, देन आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर मेकिंग सुहेल व्हाट ही इज़। तो वो रिफ्यूज़ कर देती है कि वो नहीं मानती इस चीज़ को कि वो सुहेल से सेपरेट हो। यहाँ पे राफिया अपनी विल दिखाती है। फिर उसके बाद सुहेल और हेलन होते हैं, ये दोनों इकट्ठे जा रहे होते हैं। हेलन सुहेल से कहती है मैंने कैंडल लेनी है, कैन वी गेट सम, लेकिन सुहेल रिफ्यूज़ कर देता है। और उसके बाद हेलन को बुरा लगता है। हेलन सोचती है कि मैं फाइनेंशियली तौर पे इस पे स्पेंड कर रही हूँ, इस पे डिपेंड कर रही हूँ, मुझे खुद की अर्निंग करनी चाहिए थी, सो ऑन, ये सब कुछ थिंकिंग आती है उसको। लेकिन सुहेल अशेम्ड फील करता है, उससे सॉरी करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं और जगह से ले दूंगा ये कैंडीज़ वगैरह वगैरह। एनी हाउ ये दोनों अब मतलब पेरिस में नहीं है, पेरिस से बाहर है और बाहर स्टे कर रहे थे। तो फिर राफिया जो हेलन है वो उसे कहती है लेट्स गो होम, शी सेड। तो कहता है डू यू मीन टू द इन मॉन्ट्रियल सर। वो कहती है नहीं, नो आई मीन पेरिस। तो कहता है व्हाट्स अबाउट न्यू ईयर्स, ये न्यू ईयर के बारे में क्या है। कहता है लेट्स बी इन पेरिस। ये लड़की कहती है आई नीड टू, आई रियली डू, वी विल वॉक अलॉन्ग द सीन, इट्स ओनली 3 hours अवे। कहते सिर्फ 3 घंटे दूर है, हम वापस चलते हैं पेरिस। पेरिस क्योंकि सिंपलाइज कर रहे थे इनके टुगेदरनेस को। जब ये पेरिस से बाहर गए तो क्या हुआ, इनकी फाइट शुरू हो गई। जिस पेस ने कैंडी मांगी तो उसने सुहेल ने रिफ्यूज़ कर दिया था, सो ऑन। अच्छा, अब वो उससे कुछ भी नहीं पूछता क्यों, लेकिन जाता है कार की तरफ। वो कहता है हम मेज़ में स्टे करेंगे। मेज़ एक वो होता नहीं है भूल भुलैया टाइप जगह, वहाँ पे
वहाँ जाता है। जब वो उस मेज़ में सेंट्रल पॉइंट पे जो यानी कि वो जो गेम बनी होती है उसके अंदर सेंट्रल पॉइंट पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वो हेलन को आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ सुन के पहले ये हॉरर में आ जाती है, बाद में ये देखती है कि जो सुहेल है वो इसके बिल्कुल करीब आ जाता है, बिल्कुल इसके सामने खड़ा होता है और ये सुहेल को देख के बहुत खुश होती है। और एंड पे जो लाइन है वो है, एंड नाउ देयर लव्स ब्लोन अवे देयर पेन। ठीक है, अब ये एंडिंग इसके साथ होती है, यानी कि नाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम टुगेदर। जो भी उनका पेन था, जो भी उनकी सफरिंग थी, दे ऑल आर फिनिश्ड, सब खत्म हो गया, एंड दे बोथ आर टुगेदर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी हुई ख़त्म। बेसिकली एक लव स्टोरी थी और इसका टाइटल सिंबलाइज कर रहा था कि पेरिस वो प्लेस है जहाँ पे ये हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इनके टुगेदरनेस को, इनके लव को सिंबलाइज कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग पे उन्होंने कहा था ना, ये कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क में, या फिर कोई भी जगह, तो वो जगह पेरिस थी। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।